अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोहा में इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं। आज के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। ईद उल फितर की पुरमुसर्रत तकरीबात जारी हैं। खलीजी मुल्कों के शहरी भी बड़ी तादाद में ईद की छुट्टियां मनाने के लिए दोहा में हैं। दोहा कॉर्निश पर ईद फेस्टिवल पूरे जोश व खरोश के साथ जारी है और पूरे मुल्क में खुशी और मसरत का समा है। ईद उल फितर की खुशियां आज मजीद दोबाला हो रही हैं क्योंकि आज से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की असल ट्रॉफी की नुमाइश दोहा के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो रही है। और इटली के वजीर खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर मुजव्वजा पाबंदियों की हिमायत करता है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबारक। कतर के तूल व अर्ज में ईद की तकरीबात जारी हैं और हर तरफ खुशी का माहौल है। छोटे हों या बड़े, कतरी शहरी हों या यहाँ मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे और या फिर विजिटर्स, सभी मिलकर इन खुशियों में शामिल हैं। पड़ोसी खलीजी मुल्कों के शहरी भी ईद की छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी तादाद में इस वक्त दोहा में हैं और मुख्तलिफ सियाहती मकामात की विजिट कर रहे हैं, जिनमें बिलखुसूस कॉर्निश पर जारी ईद फेस्टिवल काबिल जिक्र है, जहां मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही तकरीबात हो रही हैं। ईद फेस्टिवल में पहली बार बैलून परेड हो रही है, जो इस खित्ते में अपने नौयत का पहला इनिशिएटिव है। इसके अलावा रात को आतिशबाजी के मनाजिर सयाहों और कतर में रहने वालों की दिलचस्पी का बड़ा मरकज है और हर रात हजारों की तादाद में शायकीन इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आज ईद फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन है। कॉर्निश के अलावा कतारा में भी ईद की तकरीबात जारी हैं। वजारत बल्दियात ने ईद के मौके पर शहरियों और मुकीम अफराद के लिए तमाम साहिलों को बिलखुसूस तैयार किया है, जहां लोग शहर से दूर अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। कतरी साहिलों पर फैमिलीज के लिए तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं, जिनमें रेस्टोरेंट्स, यूटिलिटी फैसिलिटीज और शॉप्स शामिल हैं। वाज़ेह है कि ईद की छुट्टियों में रोजाना सैकड़ों अफराद मुल्क के जनूबी, शिमाली और मगरबी साहिलों की विजिट कर रहे हैं और देर रात तक एंजॉय कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने दोहा के बाहर वक्त गुजारने के लिए जाने वाले तमाम शहरियों और मुकीम अफराद से अपील की है कि वो अपनी और अहले खाना की हिफाजत और सलामती के लिए ममनुआ इलाकों, पेट्रोल तंसीबात और गैस और पेट्रोल के फील्ड्स के करीब न जाएं। वजारत दाखिला में सनती सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कर्नल खलीफा मोहम्मद अल अतिया ने जोर देकर कहा कि तमाम अफराद तफरीही टूर्स के दौरान सलामती के मुतालिक हिदायत की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि ये हिदायत लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए ही हैं। इस साल अरब मुल्कों में ईद की खुशियों का रंग अलग है क्योंकि कोरोना की पाबंदियों के बाद ये पहली ईद है जो आजादाना तौर पर मनाई जा रही है। कतर में भी कोरोना पाबंदियों में नरमी का असर वाज़ेह तौर पर देखा गया और हजारों की तादाद में फैमिलीज पार्कों, मॉल्स, कॉर्निश, साहिलों और दीगर तफरीही मकामात पर देखी जा रही हैं। तकरीबन 2 साल के बाद लोग एक दूसरे से ईद मिलने आ जा रहे हैं और ईद का रिवायती जोश व जज्बा और खुशियां हर सू नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां ईद की तकरीबात जोरों शोर से जारी हैं, वहीं इन खुशियों को दोबाला करने के लिए आज से कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की ट्रॉफी का दोहा टूर भी शुरू हो रहा है। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी के सेक्रेटरी जनरल जनाब हसन जवादी ने बताया कि अब जबकि वर्ल्ड कप के आगाज में महज 200 दिन रह गए हैं, ट्रॉफी का टूर शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के 22वें एडिशन की मेजबानी के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। वाज़ेह है कि किसी भी अरब मुल्क या मशरिक़ वुस्ता में पहली बार आलमी फुटबॉल कप हो रहा है।
इसी ज़िम्न में फीफा के सदर जनाब जियानी इन्फैंटिनो ने कहा है कि कतर में वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स को तैयार करने वाले वर्कर्स में खुशी और फख्र का एहसास पाया जाता है। लॉस एंजलिस में वाक़े मिल्कन इंस्टीट्यूट की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कतर की जानिब से की गई लेबर रिफॉर्म्स की तारीफ की, जिनमें कम से कम तनख्वाह की हद मुकर्रर करना और वर्कर्स के दीगर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इटली के वज़ीर ख़ारजा जनाब लुइगी डी मायो ने कहा है कि उनका मुल्क बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के यूरोपीय यूनियन कमीशन की जानिब से रूस पर छठी बार मुजव्वज़ा पाबंदियों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यूक्रेन पर रूस का फौजी हमला है। इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने इस मौक़िफ़ का इजहार यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा जनाब दिमित्रो कोलिबा के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इटली रूस के खिलाफ यूक्रेनी अवाम के सेल्फ डिफेंस की हिमायत करता है और जंग से तबाह मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार है। इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि इटली इस जंग के पहले दिन से ही मसले का पुरअमन हल चाहता है और फायरबंदी के लिए कोशिशें कर रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा जनाब लॉयड ऑस्टिन और जापान के वज़ीर दिफा जनाब केशी नोबो ने इलाकाई सिक्योरिटी और दोनों मुल्कों के दरमियान कायम इत्तेहाद को मुस्तहकम करने की कोशिशों के हवाले से बातचीत की है। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बताया कि दोनों वज़रा ने इंडियन ओशियन और पैसिफिक में चीन की जानिब से मौजूद खतरात का मुकाबला करने और बाहमी शराकत को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। याद रहे कि इससे कबल व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था कि अमरीकी सदर जो बाइडेन 20 से 24 मई तक जनूबी कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि वो महसूर शहर मारियोपोल से मजीद आम शहरियों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों हुकूमतों के साथ बातचीत कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेड क्रॉस की आलमी कमेटी के ताउन से यूक्रेन और रूस की हुकूमतों के साथ बातचीत जारी है। याद रहे कि यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल पर रूस के कब्जे के ऐलान के बाद से सैकड़ों शहरियों को वहां से निकाला जा चुका है। और तुर्की की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने कल अदम तंजीम PKK या कुर्दिस्तान लेबर पार्टी के 5 मुसल्लह अनासिर को इराक के शिमाली इलाके में कत्ल कर दिया है। बयान में कहा गया है कि तुर्क फौज ने इन मुसल्लह जंगजुओं की नक्लो हरकत को नोटिस किया और फिर उनका पीछा करने के बाद उनका सफाया कर दिया। आज का पहला न्यूज बुलेटिन खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। कतर में ईद उल फितर की पुरमसरत तकरीबात जारी हैं। खलीजी मुल्कों के शहरी भी बड़ी तादाद में ईद की छुट्टियां मनाने के लिए दोहा में हैं। दोहा कॉर्निश पर ईद फेस्टिवल पूरे जोश व खरोश के साथ जारी है और पूरे मुल्क में खुशी और मसरत का समा है। ईद उल फितर की खुशियां आज मजीद दोबाला हो रही हैं क्योंकि आज से फीफा वर्ल्ड कप 2022 की असल ट्रॉफी की नुमाइश दोहा के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो रही है। इटली के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनका मुल्क यूरोपीय यूनियन कमीशन की जानिब से रूस पर छठी बार मुजव्वज़ा पाबंदियों की बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत करता है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और आज के तकनीकी मुआविन मोहम्मद हसन सूदानी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107